नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ बीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने जिलेवासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मैं समस्त जिले के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि रक्षाबंधन का पर्व हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यह भाई बहन के बीच विश्वास का पर्व है, भाई बहन के बीच रक्षा का पर्व है। और इस रक्षाबंधन में हम लोग सभी लोग संकल्प लें कि अपने बहनों की रक्षा करें, और ना सिर्फ बहनें, हमारी बहनें, बल्कि समाज में और हमारे बीच में रहने वाली कोई भी अगर बेटियां हो तो उसकी रक्षा का हम संकल्प लें, क्योंकि जब तक हम यह संकल्प नहीं दोहराएंगे या संकल्प नहीं लेंगे तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती है। आज जिस तरीके से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया था, तो उसके आज परिणाम जो हुए हैं कि आज हमारी मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं जो सक्षम भी नहीं थी, लेकिन सरकारी सहायता मिलने के बाद आज इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन रही हैं। तो आज रक्षाबंधन के अवसर पर भी यही मैं कहता हूँ कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त नागरिक होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ भी हमको मौका लगता है हम बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कोविड टीकाकरण अभियान के महान उत्सव में सहभागिता के लिए सभी का आह्वान किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर महा टीकाकरण अभियान चला था, जिसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाए थे और मध्य प्रदेश में लगभग 17.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया था। यह फिर से एक अभियान फिर से हम लोग चालू हो रहा है माननीय शिवराज जी के आह्वान पर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के आह्वान पर। आगामी 25 और 26 तारीख को यह महाअभियान होगा और इसमें हम लक्ष्य लेकर के चलें कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में जो भी टीकाकरण से अभी तक वंचित रह गए हैं वो जाकर के टीका लगवाएं, क्योंकि इस कोरोना बीमारी के संक्रमण से अगर कोई बचा सकता है और कोई संजीवनी है तो वह वैक्सीन ही है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जिले के समस्त नागरिकों से, कि इस अभियान को हम सफल बनाएं। ये अभियान हमारा है, ये अभियान हमारी जान बचाने वाला अभियान है। ये अभियान हमारे समाज को, हमारे शहर को, हमारे गांव को और हमारे जिले को सुरक्षित रखने वाला अभियान है। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी नागरिकों से जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया वो टीकाकरण करवाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, इस अभियान में बढ़ जाए और जल्द से जल्द हम छिंदवाड़े को कोरोना मुक्त करें। यही मेरा सबसे निवेदन है और जल्द से जल्द आप सभी लोग टीकाकरण करें। इसके पूर्व 21 अगस्त की सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के जरिए प्रदेश के आला अधिकारियों से चर्चा की। सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए कोविड टीकाकरण महाअभियान 25 और 26 अगस्त महाशिविर आयोजनों के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। उसमें 46 लाख का गैप अभी है, तो ये वो टारगेट ग्रुप है जिसको हमको सितंबर तक अपना पहला डोज मान लक्ष्य है, हम सितंबर तक खत्म करें और उसके बाद दिसंबर तक सेकंड डोज को सबको पूरा लगाने का है। ये जो एक डोज तक यहाँ फिर से वापस चलाया जाए 25 से 26 2 अगस्त को साथ में निर्देश दिए हैं। हम थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो 30 से ज़्यादा ही डोज हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें 2 दिन का अभियान है। पहले दिन हम कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट डोज दे रहे, जितना मैक्सिमम उसका कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूम करें। जो द्वितीय डोज है उसमें सेकंड डे हमारा प्रयास ये होगा कि जो सेकंड डोज लगेगा उसको प्रायोरिटाइज किया जाए और हम सेकंड डोज तक हमारा जो गैप रहा है उसको पूरा करने की कोशिश करें। सीएम शिवराज सिंह द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के विकास खंडवार टीकाकरण की स्थितियों की समीक्षा करते हुए 25 और 26 अगस्त के वृहद टीकाकरण शिविरों के सफल आयोजनों के लिए वर्क प्लान समझाया, जनजागरूकता प्रयासों के लिए निर्देश प्रदान किए। चुका है बिछुआ पे रहेगा, 57% पांडुरना में हो चुका है, 74% सौसर में फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है। आप लोगों पे भार अधिक होगा, लेकिन ये देखना आप लोगों को जरूरी है कि किनके यहाँ कितना सेकेंड डोज ड्यू है। 79,000 या जो भी है, इसमें सीओ जिला ये आंकड़े निकाल के शेयर करेंगे कि किस ब्लॉक में कितना ड्यू लिस्ट के हिसाब से टारगेट लेके चलेंगे। कुछ दिन पूरा करना है। अभी तक 60,000 प्लस का टारगेट हमने कभी लिया नहीं है और किया नहीं है।
मैक्सिमम तक 52,000 किया है। सुबह में अर्ली स्टार्ट और थोड़ा में भी लेट तक अगर स्ट्रेच करना पड़े तो 25 के लिए नहीं चाहिए कि कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे लोग ज्यादा बचे हुए हैं, जैसे छिंदवाड़ा या सौंसर में फर्स्ट डोज का कवरेज ज्यादा है, तो आपको अब देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से एरिया छूटे हुए हैं। कोविड टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत 25 और 26 अगस्त के बृहद आयोजन के बारे में वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर ML साहू ने दी। जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का 25 और 26 को महाअभियान होने वाला है, उसमें ज़िले को 25 तारीख को 60,000 डोज मिले हैं, जो कि पहले और दूसरा डोज लगेगा, जबकि जो 26 तारीख को है 30,000 डोज मिलेंगे, उसमें मुख्य रूप से द्वितीय डोज लगेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय की सुबह BC हुई थी और अभी कलेक्टर महोदय ने सभी ब्लॉक के अधिकारियों को बुला के उसकी मीटिंग ली और महाअभियान को सफल होने के लिए सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा कोविड से जन जन की सुरक्षा के लिए कोविड के टीके निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण महाअभियान में 25 और 26 अगस्त को 2 दिवसीय बृहद टीकाकरण शिविरों में 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूकता प्रयास किए जा रहे हैं। अगस्त सीनियर सिटीजन डे पर सर्वोदय अहिंसा अभियान के दीपक राज जैन ने टीकाकरण में सेवा सुविधाओं को बुजुर्गों तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। थोड़ा धीरे रखिए अम्मा, पहला डोज है दूसरा? नहीं, पहला है ना, उधर देखिए सामने। और पैरासीटामोल लेना, 84 दिन बाद दूसरा लगेगा, ठीक है? मल्ला नहीं इसको, ठीक है अम्मा, पकड़िए, इसको पकड़िए, दबाए रखना जी, बैठ जाइए वहाँ पे, मल्ला नहीं, हाँ बैठ जाइए। मैंने आज अपना दूसरा वैक्सीन लगाया है, आप भी लगवाइए। मैं नरेंद्र जायसवाल पत्रकार, आज दूसरा वैक्सीन लगा लिया, आप भी लगाइए। सर मेरा नाम अनुष्का साहू है, मैं एएनएम हूँ। आज हम लोग का 27वां कैंप है, दीपक सर ने लगवाया है। आज हम लोग पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा सबसे अपील है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं वो सभी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लें। मैं श्रेया तिवारी अपना सेकंड डोज लगवा ली हूँ और अपनी दादी को भी लाई हूँ। आप सब भी अपना डोज जल्द से जल्द लें। सम्मान समारोह में अहिंसा अभियान के समाज सेवी दीपक राज जैन, डॉक्टर अंकित मेश्राम, सर्प मित्र हेमंत गोदरे, गौसेवक राम पवार और राहुल रहांगडाले को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विकास के तमाम पोस्टर तब फटे हुए नजर आते हैं जब हकीकत के वॉशिंग पाउडर से धुलाई हो जाती है। हमने आपने सुने हैं दावे कि सड़कें सुंदर हीरोइन के गालों जैसी चिकनी है, लेकिन यहाँ तो हर बारिश में सड़क रूपी हीरोइन के गालों पर गहरे गड्ढे की कीचड़ और पुल पुलियों में जैसे सर्दी जुकाम का लिक्विड बहता नजर आता है, जिसमें विकास चल तक नहीं पाता। विकास की मजबूत चौड़ी सड़कों का ये उदाहरण देखिए। 18 चकों वाला दमदार ट्रक भी दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। जेसीबी का धक्का भी इस विकास की नैया पार नहीं करा सका।
बीमार बुजुर्ग को अस्पताल तक लाने दौड़ी 108 एम्बुलेंस भी इस विकास के दर्शन करते ही मुंह मोड़कर लौट आई। घर गिर गया किसी के ऊपर, उसके ऊपर दीवार गिर गई, उसके ऊपर पता नहीं यार, भाई साहब बड़े गांव में है। भोले भाले ग्रामीणों ने कंधे में जिम्मेदारी लेकर अपने पैरों से चलकर विकास को आईना दिखाया। निकाल लो यार। कुंभकार समाज कला और सृजन से जुड़ा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमेशा से स्वरोजगार से जीवन यापन करने वाला ये तबका लगातार समस्याओं से जूझ रहा है। हम बचपन से बनाते आ रहे हैं और हमारे मतलब पिताजी बनाते, सब परंपरा से बनाते हुए आ रहे हैं हम लोग। कोरोना काल में बहुत समस्या आई, हमारा धंधा आधे से आधा भी नहीं बचा है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, हमारा मटेरियल महंगा हो रहा है, मट्टी महंगी हो रही है, सभी कलर पेंट सब महंगे हो रहे हैं और इधर मूर्ति के दाम बढ़ नहीं रहे हैं। गहरा का आता है तो बोलते कोरोना काल में किसी का धंधा नहीं हुआ और कम रेट कम देता है, मतलब अपन 2000 बताओ तो सीधे 1500-1200 में आ जाता। अभी बड़ी मूर्ति पहले पिछले साल मतलब हमेशा 8-10 मूर्ति बन जाती। पिछले साल से धंधे नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी मूर्ति में बचत हो जाती थी, अभी छोटी मूर्ति में कोई बचत ही नहीं हो पा रही है। सर ऐसा है कि मूर्तियां हमारी पहले काफ़ी क्वांटिटी में बनती थी, अभी 20% भी नहीं हम बना पा रहे हैं। हर साल हमारी 300-400 पीस बनती थी, अभी पिछले साल भी हमने 100 मूर्ति प्लस भी नहीं बेच पाए और इस बार तो हमने 50 मूर्ति भी नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हमें डर है कि मूर्तियाँ बिकेगी नहीं बिकेगी क्योंकि बाहर के लोग भी इस व्यवसाय को यहाँ छिंदवाड़े में आके कर रहे हैं। कोई नागपुर से ख़रीद के ला रहा है, कोई मतलब अदर कास्टेड लोग भी इस काम को कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी मूर्तियाँ बिक पाएगी नहीं बिक पाएगी इस डर से हमने 50-60 साइज़ को लेके सर अभी तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है। हम 4-5 फीट की मूर्तियाँ पहले हमारी बहुत ज़्यादा सेल होती थी, क्योंकि पंडाल वाले या घर के लोग भी 5 फीट 4 फीट की मूर्तियाँ बहुत ईजीली बिठाते थे, लेकिन अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बड़ी मूर्तियाँ बना ली थी, फिर गाइडलाइन बाद में आई थी, इस वजह से हमने फिर वो मूर्तियाँ हमारी नुकसान हुई हमको, इसलिए हमने इस बार बड़ी मूर्ति बनाई नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन अगर आ जाती तो हम ज़रूर बनाते। मोक्षधाम महाकालेश्वर मंदिर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाबा मन महेश की पालकी यात्रा निकाली गई। काल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा मन महक जी की शोभा यात्रा संयुक्त रूप में बड़ी माता मंदिर में माता की भेंट कराई गई। रचनात्मक रूप से झांकी निकाली गई, शांत माहौल में जो शासन की गाइडलाइन दी गई थी उसी के अनुसार निकाली गई और अब वापिस सीधे महाकाल मंदिर में इसका समापन किया जाएगा। जय श्री महाकाल। श्रावण के पवित्र माह में धार्मिक आयोजनों का क्रम लगातार जारी रहा। भगवान की हर हर गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। सभी लोग अपने हाथ की हथेली में जल लें। सावन माह के अंतिम दिन के अवसर पर आज श्री गुरुदेव दत्तात्रेय मंदिर सत्ती चौक छोटी बाजार में
द्वादश ज्योतिर्लिंग का सामूहिक अभिषेक किया गया है, जिसमें समस्त जोड़ों द्वारा, शहर के, मोहल्ले के माताओं बहनों द्वारा, सभी के द्वारा इस अभिषेक को पूर्ण किया गया है। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान जी के अभिषेक के साथ आज इस सावन माह के अंतिम दिन पर सभी लोगों के द्वारा अभिषेक कर संपूर्ण लाभ अर्जित किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला हिंसा और अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून है, लेकिन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच तर्क और बहस के बावजूद हमारी न्याय व्यवस्था समूचे विश्व में एक मिसाल है। मैं महाविद्यालय अमरवाड़ा का छात्र हूँ। मुझ पे 2016 में गांव की एक लड़की ने दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगाया था षड्यंत्र पूर्वक, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मुझे दोषमुक्त किया गया। इसके बाद मैंने मानहानि के लिए न्यायालय पर दावा पेश किया 1 लाख रुपए का, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा ने सच को सामने लाया और माननीय न्यायालय द्वारा एक बहुत ही शानदार निर्णय दिया, जिसमें 1 लाख रुपए एवं उसको 6% से देने का प्रावधान दिया। पक्षकार है, उसके विरुद्ध एक लड़की के द्वारा झूठी FIR दर्ज कराई गई थी कि उसने संजय ने उसके साथ रेप किया है, जिससे वो गर्भवती है। इस संबंध में कोर्ट के द्वारा DNA कराया गया। DNA कराने में ये बात झूठी पाई गई। ये जो बच्चा था और लड़की के पेट में वो संजय का नहीं था, ये पाया गया। उसमें क्रिमिनल केस में ये लड़का संजय दोषमुक्त हुआ। इसके बाद ये सिविल कोर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत गया और उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि मेरा इस केस को लड़ने में समय और काफ़ी बेइज्जती हुई है, 1 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो सिविल कोर्ट ने इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत इसको इंसाफ देते हुए 1 लाख रुपए की डिग्री प्रार्थिया और उसके माता पिता के विरुद्ध किया है। 16 अगस्त को माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 द्वारा यह एक जो निर्णय आया है मील का पत्थर साबित होगा और समाज में लोगों के विरुद्ध, लोग जो झूठी FIR लिखाते हैं उनके विरुद्ध एक अच्छा संदेश जाएगा, लोगों की इस प्रवृत्ति में सुधार होगा। ये थी हमारी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।